So yes, a very good evening to all. Good evening, sir. How are you all? We are fine, sir. What about you? I am fine. So today we are going to learn about introduction. ठीक है? आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक सिखाने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देगा. ठीक है? और उस टॉपिक को कहते हैं इंट्रोडक्शन. ओके? सो इंट्रोडक्शन आज का हमारा टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है. यस, इंक प्लीज, इंक. ओके, सो इंट्रोडक्शन वो टॉपिक है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा. आप चाहे कोई सी भी क्लास में पढ़ें, आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हों, एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है. क्लियर है? आज के टाइम में जब इंट्रोडक्शन का नंबर आता है, जब आपको कोई ये कहता है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप केवल यही बोल देते हो, माय नेम इज राहुल. My name is Rahul and I am so and so. इतना ही सब आप बोल देते हो जो पर्याप्त नहीं है. आज मैं आपको एक ऐसा इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ जो आपको जिंदगी में हम जनरली क्या बोलते हैं, My name is Rahul, my father name is Mr. सूर्यवाहन सिंह, माय मदर नेम इज सो एंड सो. और आपका इंप्रेशन जो है वो सारा का सारा खराब हो जाता है और आपका दूसरों के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी एक अच्छा व्यक्तित्व और एक अच्छी पर्सनालिटी को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने खराब इंट्रोडक्शन की वजह से. तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है और किस प्रकार से देना है, क्या बोलना है आपको, ये सीखने वाले हैं आज आप इस क्लास के अंदर. तो ध्यान से सुनते रहें, समझते रहें. आज मैं आपको अपने बारे में आप 5 मिनट अच्छे से बोल सकते हैं, एक ऐसा इंट्रोडक्शन तैयार करवाने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी में तूफान ला देगा. ठीक है? तो आइए मिलके कुछ आज तूफानी करते हैं और इंट्रोडक्शन को सीखते हैं. सबसे पहले हमें 2 खास पॉइंट्स का ध्यान रखना है. ठीक है? इंट्रोडक्शन देने से पहले, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ यू नीड टू कीप 2 पॉइंट्स इन योर माइंड. ठीक है? आपको 2 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं. पहला पॉइंट कौन सा है बेटा? पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है स्टैंडिंग आपकी पोजीशन. स्टैंडिंग जो आपका पोस्चर है वो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है अगर आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं. अब देखिए, कोई ऐसे खड़े हो जाते हैं, कोई ऐसे खड़े हो जाते हैं, कोई ऐसे खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप अच्छे से इंट्रोडक्शन को ऐसे एक अच्छे स्टैंडिंग पोस्चर में खड़े होकर डिलीवर कीजिए, उसका इंप्रेशन अच्छा जाएगा. क्लियर है? सेकंड क्या है? सेकंड पॉइंट बेटा, इंट्रोडक्शन को इफेक्टिव बनाने के लिए, यानी इफेक्टिव कैसे बनाएं, इफेक्टिव बनाने की कुछ मैं रेमेडी ट्रिक्स आपको दे रहा हूं, कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं जिसकी वजह से आपका इंट्रोडक्शन जो है छा जाएगा और आप जीरो से हीरो बन जाएंगे. क्लियर है? दुनिया की नजरों में आज तक आप जीरो थे, एक बार मैं आज आपको इंट्रोडक्शन जो करवाने जा रहा हूं आपको हीरो बनाने का काम करेगा. तो सबसे पहले इफेक्टिव टिप्स क्या है हमारी? नंबर 1, स्टैंडिंग पोजीशन को ठीक कीजिए. हमारी जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो परफेक्ट होनी चाहिए. क्लियर है? ओके. स्टैंडिंग पोजीशन खड़े होने का तरीका है या फिर बैठने का तरीका हमारा प्रॉपर रहना चाहिए. पहला चीज ध्यान रखना है. दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? रिपीटेशन ऑफ द वर्ड. रिपीटेशन of words. Repetition of words
वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। 3 बार क्लोज का निशान लगा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर हो पाए कि बार बार किसी शब्द को नहीं दोहराना है। रिपीटेशन ऑफ वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए इंट्रोडक्शन के दौरान। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा नहीं होना चाहिए माय नेम इज राहुल, माय नेम इज राहुल। बच्चे बोलते हैं, बार बार रिपीट करने लग जाते हैं, यानी एक बार आप आगे निकल गए तो निकल गए, वापस बैक में जो आपने वर्ड बोले, अभी अभी आपने जो वर्ड बोले उनको रिपीट नहीं करना। तीसरा, ठीक है, फ्लुएंसी होनी चाहिए। फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज के अंदर। फ्लुएंसी इन लैंग्वेज मस्ट है भाई। नंबर 3 जो ट्रिक है आपकी, नंबर 3 जो टिप्स रहेगा आपके लिए, वो क्या है? फ्लुएंसी होनी चाहिए, यानी स्पष्ट और एक फटाफट जिसको कहते हैं ना, परखर, ठीक है, यानी आपकी भाषा जो है वो फ्लुएंट होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। क्लियर है? उसमें चाहे प्रोनाउंसिएशन हो, उसमें चाहे प्रोनाउंसिएशन हो, उसमें चाहे आपका एक्सेंट हो बोलने का, वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए, एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन को डिलीवर करने के लिए। इज दैट क्लियर? एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन को डिलीवर करने के लिए आपका प्रोनाउंसिएशन प्लस आपका एक्सेंट क्या होना चाहिए? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फाइन? इज दैट क्लियर? उसके बाद जहां पे पंक्चुएशन का यूज है, फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप है, कोमा है, जहां पे भी जो चीजें रहती हैं वहां पे एक प्रकार से आप एक रिदम के साथ लैंग्वेज का यूज करें ताकि आपका इंट्रोडक्शन इफेक्टिव हो जाए। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये तो थे कुछ जर्नल टिप्स आपके इंट्रोडक्शन को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, जो आपको दिमाग में रखने हैं इंट्रोडक्शन डिलीवर करने से पहले। इज दैट क्लियर? सब चाहते हैं कि मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलूं, सब चाहते हैं कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग करूं, लेकिन कर नहीं पाता लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। अपने कॉन्फिडेंस को क्या रखना है? हाई रखना है। क्लियर है? आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब टिप्स के बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर आज मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले आप खड़े होके स्टैंडिंग जो आपका पोस्चर है, आप अच्छे से बोलें, हाय हेलो एवरीवन, हाय हेलो एवरीवन। इज दैट क्लियर? हाय हेलो एवरीवन। अच्छे से बोलिए, स्टैंडिंग पोस्चर ठीक कीजिए, स्टैंडिंग पोस्चर ठीक कीजिए और बोलिए हाय हेलो एवरीवन। ठीक है? तो कैसे हो आप सभी? ओके। उसके बाद अगली लाइन क्या लिखनी है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई introduce myself, before I introduce myself in front of you, I would like to wish you all अब यहाँ पे कोई अच्छा सा, जैसे मान लो मॉर्निंग है तो आप बोल सकते हो प्लीजेंट गुड मॉर्निंग, प्लीजेंट गुड मॉर्निंग। ठीक है? उसके बाद आफ्टरनून है तो बोल सकते हो हेजी आफ्टरनून, हेजी आफ्टरनून। उसके बाद इवनिंग है तो बोल सकते हो ब्यूटीफुल इवनिंग, वंडरफुल इवनिंग, वंडरफुल या फिर अमेजिंग इवनिंग।
इज दैट क्लियर? सबसे पहले आप बोलेंगे टाइम, अब ये कहेंगे सर क्या हम सारे इकट्ठे बोल दें? नहीं रे, इतना तो आप लोगों को भी पता है बेटा, ये टाइम के अकॉर्डिंग बोले जाते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा हैव ए गुड इवनिंग टू ऑल, यस या नो? तो आपका 9 से यानी मॉर्निंग का जो समय है 12 बजे तक जो पहले का समय वो क्या है? गुड मॉर्निंग है। 12 से 3-4 बजे तक का जो समय है 4 o'clock 4 बजे तक वो क्या है? आफ्टरनून है। और 4 बजे के बाद का जो समय है वो क्या है? इवनिंग का टाइम। इज दैट क्लियर? और रात को जब भी आप सोने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 10 बजे सोने के लिए जाते हैं तो 10 बजे गुड नाइट है, 11 बजे सोने जाते हो तो 11 बजे गुड नाइट है। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? Hi everyone. First of all, before I introduce myself, I would like to wish you all a pleasant good evening. Yes, good evening to all. तो ऑडियंस क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। यस या नो? तो सबसे पहले आप ये बोलेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों को ये बोलना है, सबको विश करना है, ठीक है? क्या करना है? विश करना है, ठीक है? अब क्या करना है इससे आगे? तो क्या इसको इरेज कर दूं? आप सबने यहां तक इसको नोट कर लिया, सीख लिया? यस? लास्ट वाली 2 लाइनें जल्दी से पूरा कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ in front of you, I would like to wish you all a pleasant good morning. ठीक है? Pleasant good morning. Okay? अब इससे आगे हमें लिखना है। प्लीजेंट क्या होता है? प्लीजेंट सुखद, शानदार। प्लीजेंट क्या होगा? सुखद, ठीक है? ओके? सो अब बच्चों आपको क्या क्या करना है? अब आपको इंट्रोडक्शन में कुछ मेन्यूज के साथ आगे बढ़ना है। वो मेन्यू क्या हो या फिर वो इंडेक्स क्या होना चाहिए प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन डिलीवर करने का। आप यहाँ पे कॉमन में मिस्टेक कर देते हैं। और क्या मिस्टेक्स आपकी साइड से रहती हैं? पहले आप फादर नेम बोल जाते हैं कई बच्चे और उसके बाद अपना नेम बताते हैं। कई बार बच्चे जो है फादर के बारे में बाद में बताते हैं, फादर का प्रोफेशन पहले बता देते हैं। यानी उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी बात को कब बोलना है और वो कितनी इफेक्टिव कहां पे रहेगी। यस क्या नो? लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। आज मैं आपको एक मेन्यू इंडेक्स पूरा बता रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग तो मैं सिखाऊंगा कि एक इंट्रोडक्शन को कैसे बोलना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले ये ओपनिंग फेस मैंने आपको करवा दिया है। यस या नो? ओपनिंग ऑफ योर इंट्रोडक्शन, ओपनिंग ऑफ योर इंट्रोडक्शन, ओपनिंग ऑफ योर इंट्रोडक्शन आपका अभी फर्स्ट पार्ट मैंने क्लियर करवाया है। तो उसके बाद फिर हम क्या करें? उसके बाद फिर हम नेम के बाद फिर एज, ठीक है? एज के बाद फिर आपका एड्रेस, क्लियर है? एड्रेस के बाद फिर आपका क्या होना चाहिए? एजुकेशन, क्या होना चाहिए? एजुकेशन, ठीक है? फिर क्या होना चाहिए? फैमिली बैकग्राउंड, क्या होना चाहिए? फैमिली बैकग्राउंड। फिर क्या होना चाहिए? एजुकेशन हो गया, फैमिली बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद अब आपकी हॉबीज क्या क्या हैं ये होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके लाइफ में आपके क्या गोल्स हैं, की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी की स्ट्रेंथ क्या क्या है, और लास्ट में आपके लाइफ का गोल क्या है, आपके लाइफ का एम क्या है, गोल क्या है, ये आप डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आएगा क्या? कंक्लूजन, और या फिर हम इसको
एंडिंग ऑफ हमारा इंट्रोडक्शन, एंडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये सारे की पॉइंट्स है, ये वो मेन्यू है, वो इंडेक्स है। एक बार अगर आपने इस तरह से इंट्रोडक्शन सीख लिया तो सब कहेंगे वाह क्या बात है। ठीक है, इंट्रोडक्शन मुझे भी देना है, ऐसा ही देना है। क्लियर है? यानी आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को चार चांद लगा देगा ऐसा इंट्रोडक्शन। क्लियर है? आइए अब इससे आगे करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है? अभी सबसे पहले है आपका नेम। क्या है? नेम। यहाँ पे कई बार आप ग्रामेटिकल गलती कर देते हैं, दिस इज बोल के। क्या बोल के? दिस इज। ठीक है, ये इतना इफेक्टिव नहीं है और ग्रामेटिकली यहाँ पे एरर भी बन जाती हैं। क्लियर है? कई बोल जाते हैं माई सेल्फ। क्या बोल जाते हैं? माई सेल्फ। आपने सुना होगा इंट्रोडक्शन में। ये भी ग्रामेटिकली एरर्स हैं। ये भी क्या है? ग्रामेटिकली एरर्स हैं। यानी आपके इस सेंटेंसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लग सकते हैं, बहुत बड़े वाले। ठीक है, इसलिए आपको दो सेंटेंसेस का यूज करना है। पहला सेंटेंस तो हो सकता है माय नेम इज, माय नेम इज, या फिर आई एम। सबसे ज्यादा उपयुक्त कोई रहेगा, सबसे ज्यादा मीनिंगफुल कोई रहेगा, वो यही रहेगा। लेकिन आई एम भी आप यूज कर सकते हो। अब माय नेम इज में क्या आएगा? आपका नाम आएगा। तो माय नेम इज अपना अपना नाम। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं इस समय जो मेरे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सब बच्चे यहाँ माय नेम इज अपना अपना नाम फिलअप कर लेंगे। चाहे बच्चे हों, चाहे एज्ड हों, बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सबको इंट्रोडक्शन देना ही पड़ता है अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं। यस या नो? सो माय नेम इज, जिसका नाम विनोद है वो विनोद लिख ले, जिसका नाम विवेक है वो विवेक लिख लिए, जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। माय नेम इज। अब ये क्या है? ये ऑप्शनल है। ये क्या है? ऑप्शनल है। आप ये भी बोल सकते हो माय नेम इज, और या भी ये भी बोल सकते हो आई एम विनोद। ठीक है, मैं विनोद हूँ। क्लियर है? मेरा नाम है विनोद है। मैं कह रहा हूँ 100% इफेक्टिव लाइन ये है। इसका ऑप्शनल सब्स्टिट्यूट जो है वो ये लाइन हो सकती है और ये 70% तक ही इफेक्टिव है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, तो आप पहले वाले ऑप्शन के प्रति जाएं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। क्लियर है? उसके बाद माय नेम इज लिख लिया। अब मैंने आपको बताया एज बताना है, तो आई एम इयर्स ओल्ड। आई एम इयर्स ओल्ड। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए आपको अपनी एज भरनी है। तो क्या एज है आपकी? 16 है, 15 है, 14 है, 21 है, 22 है। जो आपका रियल नंबर है आपकी एज का वो यहाँ पे फिल अप कर लीजिए और आपको क्या बोलना है? आई एम 16 years old, I am 15 years old, I am 13 years old. Is that clear? यस सर। ठीक है, उसके बाद अब एड्रेस। अब क्या है? एड्रेस। I belong to, I belong to। अब आप गांव में रहते हो तो लिख लीजिए I belong to village, I belong to village। अब यहाँ पे गांव का नाम लिख लीजिए। ठीक है, अब ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? इन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। अब चरखी दादरी है तो चरखी दादरी लिख लीजिए। भिवानी है तो भिवानी लिख लीजिए। चरखी दादरी, चरखी दादरी हरियाणा। क्लियर है? आई बिलोंग टू विलेज, फिल इन द ब्लैंक्स, इन डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी हरियाणा। क्लियर है? ओके, अब क्या लिखना है बच्चों? सबको अपने गांव का नाम पता है या फिल अप कर लिया? ठीक है,
अब क्या है, अब मैंने बताया एड्रेस, क्या बताया, एड्रेस। एड्रेस क्लियर हो चुका है। अब आप गांव से नहीं शहर से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ शहर का नाम आ जाएगा, यस या नो, ओके। और आपका बाद में स्टेट का नाम आ जाएगा, इन हरियाणा, इन पश्चिम, इन वेस्ट बंगाल, इन उत्तर प्रदेश, जो भी आपका स्टेट है वहां पे उसका नाम है आ जाएगा। एड्रेस क्लियर हो चुका है सबको। उसके बाद अब एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन। तो देखिए आई एम, ठीक है, आई एम स्टूडेंट ऑफ, आई एम स्टूडेंट ऑफ। अब पढ़ने वाले जो बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कूलिंग के जो बच्चे हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ खालिस्तान क्लास, फिल इन द ब्लैंक्स, आई एम स्टूडेंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स क्लास। तो आप क्या कहेंगे, आई एम स्टूडेंट ऑफ भाई 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, जो भी आपकी क्लास है वो यहाँ लिख लीजिए। क्लियर है, ओके। आई एम स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, एट आई एम स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास या आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास एट। अब आपके जो स्कूल का नाम है वो लिख लीजिए, ठीक है, ओके। अब आपका स्कूल कहाँ पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो लिख लीजिए इन डिस्ट्रिक्ट। और जो डिस्ट्रिक्ट है, मान लो CH दादरी है तो CH दादरी लिख लीजिए। और यहाँ पे लास्ट में स्टेट हरियाणा है तो हरियाणा लिख लीजिए, ठीक है। इन जैसे आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास एट गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी ऑफ साइंस डेल्ला इन डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी हरियाणा। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद मान लो अब आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आप बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे आई हैव डन, ठीक है, आई हैव डन। अब मान लीजिए आपने MA किया है तो आप लिख लेंगे आई हैव डन मास्टर ऑफ आर्ट्स, आई हैव डन मास्टर ऑफ आर्ट्स। किस सब्जेक्ट से किया है तो लिख लीजिए आई हैव डन मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है आपका, या फिर और कोई सब्जेक्ट्स है आपको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपने ये कर लिया है और उसके बाद कहाँ से किया है तो आई हैव डन मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश फ्रॉम हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ओके। यहाँ से किया है मैंने तो फ्रॉम लगा के अपने इंस्टीट्यूशन का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिए। और मान लीजिए आपने ये करके आप कहीं और आगे पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो हाँ, उसके बाद नाउ आई एम परस्यूइंग, तो आप क्या कीवर्ड यूज करेंगे, नाउ आई एम परस्यूइंग, ठीक है, नाउ आई एम परस्यूइंग। अब आप मान लीजिए और पढ़ाई करें, नाउ आई एम परस्यूइंग, ठीक है, आई एम परस्यूइंग, हाँ, I am pursuing MBA, I am pursuing MBA। तो अब आप क्या कहेंगे, मैं अब क्या कर रहा हूँ, I am pursuing MBA, मैं अब MBA की पढ़ाई कर रहा हूँ। ये तो मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, MBA कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? Yes sir। ठीक है, कहाँ से कर रहा हूँ, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? Yes sir। तो यहाँ तक आप इसको ऐसे कर लेंगे। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ चुका है? Yes sir। क्रिस्टल क्लियर हो चुका है? Yes sir। ठीक है, अब आगे, इससे आगे आप सब ये अपनी नोटबुक में उतार लें ताकि आपको अच्छे से याद रह पाए। उसके बाद और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। उसके बाद हमने एजुकेशन कर ली, अब रह गया हमारा फैमिली बैकग्राउंड।
अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, और इससे आगे आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सिखाऊंगा। तो फैमिली बैकग्राउंड से पहले आपको एक लाइन यूज करनी है, और वो लाइन रहेगी as far as my family background is concerned, my family background is concerned, ठीक है। so I have खालिस्तान fill in the blanks है, members in my family और उसके बाद including me। अब आप यहाँ पे लिखेंगे so I have fill in the blanks members in my family including me। अब देखिए, आपको मिलाकर आप शामिल करके अपने घर के परिवार के सदस्यों को काउंट कर लीजिए, ठीक है। किसी के मान लीजिए आपको छोड़कर 3 हैं, तो कितने मेंबर हो गए? 4 हो गए, क्योंकि एक आप उसमें भी हैं शामिल, तो 4 मेंबर कर लीजिए। यानी टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है, वो कितना है यहाँ पे लिख लीजिए। I have 5 members, I have 9 members in my family including me। Is that clear? Yes, sir. लिख लिया आप सबने एग्जैक्ट नंबर। उसके बाद my father, ठीक है, my father। अब किसी के फादर किसान है तो my father is a farmer, ये लाइन लिख लेंगे, my father is a farmer, ठीक है, ओके, ये लाइन लिख लेंगे। अब किसी के पिताजी जो है बिजनेसमैन है तो क्या लिख लेंगे? my father is a businessman, ठीक है, ओके। उसके बाद किसी के पिताजी मिस्त्री हैं तो क्या लिख लेंगे? चिनाई के मिस्त्री हैं तो my father, ठीक है, is a mason, ठीक है, my father is a mason। mason क्या होता है? राजमिस्त्री, जो चिनाई का काम करता है उसको mason कहते हैं, ठीक है। तो my father is a mason, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो my father works as a mason, ठीक है, my father works as a mason, ओके। और किसी के पिताजी ड्राइवर हैं तो my father is a driver, ठीक है, my father is a driver in DSM पब्लिक स्कूल, ठीक है। आप लिख सकते हो अपने फादर के रिलेटेड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. किसी के फादर शॉपकीपर हैं तो वो बिजनेसमैन में आ जाएंगे, माय फादर इज ए बिजनेसमैन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। अब कौन सा डिपार्टमेंट है? हेल्थ डिपार्टमेंट है तो हेल्थ डिपार्टमेंट लिख लीजिए। डिफेंस में है तो माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, इन डिफेंस, ठीक है। अब किस डिपार्टमेंट में है? एयरफोर्स में है, नेवी में है, आर्मी में है, वो सब आप लिख लेंगे अपने पिताजी के बारे में। इज दैट क्लियर? आप लोगों को खास ध्यान रखना है, आपको यहाँ नाम नहीं बताना अपने फादर का क्या नाम है। इंसान नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है। क्लियर है? नाम में क्या रखा हुआ है? काम की बात करो तो काम, नाम कभी डिस्कस नहीं करना, कभी नहीं बताना है। क्या करना है? काम बताना है कि उनका प्रोफेशन क्या है। क्लियर है? उसके बाद फादर का सबको समझ में आ गया है। अब मदर, उसके बाद as I talk to my mother, as I talk to my mother, जहाँ तक मेरी माँ की बात है तो मेरी माँ क्या करती है, मेरी मम्मी क्या करती है? my mother, किसी की मम्मी सर्विस में है तो लिख लीजिए my mother is a government employee, my mother is a
माय मदर इज माय मदर वर्क्स इन प्राइवेट सेक्टर, आप लिख सकते हो माय मदर वर्क्स इन प्राइवेट सेक्टर। और किसी की मम्मी मान लीजिए घर का काम करती है, मोस्टली जो बच्चे हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मम्मी हैं वो हाउसवाइफ्स हैं, ठीक है, घर का काम करती हैं, तो उसके लिए बढ़िया वर्ड मैं बता रहा हूँ, माय मदर इज अ डोमेस्टिक इंजीनियर, माय मदर इज अ डोमेस्टिक इंजीनियर, ठीक है, माय मदर इज ए डोमेस्टिक इंजीनियर। इज दैट क्लियर? आपको अपनी माँ के लिए यहाँ रिस्पेक्टफुल वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, हम सब की माँओं के लिए क्या, माय मदर इज ए डोमेस्टिक इंजीनियर, ठीक है, मेरी माँ क्या करती है, घरेलू काम संभालती है। इज दैट क्लियर? इंजीनियर है वो, किस चीज की इंजीनियर है, डोमेस्टिक, घरेलू कामों की। इज दैट क्लियर? हाउसवाइफ, ठीक है, ये सब तो पुराने वर्ड्स हो चुके हैं, एक नया वर्ड मैंने आप लोगों को आज सिखाया है, माय मदर इज ए डोमेस्टिक इंजीनियर, ठीक है, ओके। उसके बाद अब आपके परिवार में, आपकी फैमिली में आप भाई बहन कितने हो, तो आप लिखोगे along with, ठीक है, I have, along with I have। आप एक आपको छोड़कर आपका एक भाई है तो आप लिख लेंगे I have a, छोटा भाई है तो लिखेंगे, यदि आपका कोई छोटा भाई है तो आप लिखेंगे along with I have a younger brother, ठीक है। और मान लीजिए बड़ा भाई है तो I have a elder brother आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है, ओके। यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर भी हो सकती है और एल्डर सिस्टर भी हो सकती है, लेकिन ये सब किसके लिए है, एक के लिए, आपको छोड़कर कोई एक है तो, ठीक है, लेकिन आप की जो संख्या है, आपको छोड़कर 2 या 3 भाई हैं आपके, या 2 या 3 भाई बहन टोटल हैं, तो along with I have आप लिख लीजिए उनका टोटल नंबर कितना है, ठीक है, आपको छोड़कर, ठीक है, आपको छोड़कर टोटल नंबर कितना है, 2 है या 3 है, तो आप लिख देंगे उनके लिए वर्ड सिबलिंग्स, क्या लिख देंगे, सिबलिंग्स, ठीक है, ओके। along with I have 2 siblings, along with I have 3 siblings, ठीक है, ये वर्ड आपको लिख देना है SIBLINGS, along with I have 2 siblings, along with I have 3 siblings, ठीक है, क्लियर है? यस, किसी के बहन भाई हुई ना, किसी के बहन भाई हुई ना, तो आप लोग क्या लिखोगे, हाँ, ये लाइन लिखने की आपको कोई जरूरत है नहीं बेटा फिर, ठीक है, ओके। आप लिखेंगे I am single child of my parents, ठीक है, I am single child of my parents। अच्छा सवाल, किसी के भाई बहन हो ही ना, तो I am single child of my parents, ठीक है, और my parents, ठीक है, love me so much, my parents love me so much, क्लियर है, मेरे माता पिता मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्लियर है, तो यस या नो? हो सकता है 2-3 बच्चे हैं तो प्यार आपस में बट भी जाए माँ बाप का, लेकिन सिंगल अगर बच्चा है तो आपको उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी है, क्लियर है? तो यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है बेटा? कोई डाउट है? उसके बाद अब फैमिली बैकग्राउंड के बाद अब हमें करनी है हॉबीज। तो हॉबीज में अब आगे मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, हॉबीज में आगे आपको करवा रहा हूँ, तो आगे लिखेंगे आप आई लाइक टू, ठीक है, आई लाइक टू। अब आपको क्या करना पसंद है? खेलना पसंद है तो आई लाइक टू प्ले। क्या खेलना पसंद है? क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट लिख लीजिए, फुटबॉल खेलना पसंद है तो फुटबॉल खेल लीजिए, आपको सब टाइप के गेम्स पसंद है तो आई लाइक टू प्ले इंडोर और आउटडोर गेम्स, ऐसे कर लीजिए। आई लाइक टू प्ले
इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। आप ऐसे कर सकते हो, सबकी हॉबीज क्या क्या है, अलग अलग हैं। सबकी हॉबीज क्या क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, यानी अंदर जो, ठीक है, आउटर जो मैदान में खेले जाते हैं, इंडोर जो घर के अंदर भी हम खेल सकते हैं। कैरम बोर्ड कौन सा गेम है, इंडोर गेम्स है। ठीक है, क्लियर है। तो आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स, आई लाइक टू लिसन सॉन्ग्स। ठीक है, मुझे गाने सुनना पसंद है। उसके बाद अब एंड, ठीक है, अगर इसको छोड़कर आपकी 3-4 हॉबीज हैं तो कोमा लगा लीजिए, और अगर आपकी इसको छोड़कर एक ही और हॉबीज हैं तो आप एंड लगा लीजिए। ठीक है, एंड, और जो बीज है आपकी एंड लाइक टू, और जो आपकी हॉबीज है वो लिख लीजिए। क्लियर है, एंड लाइक टू प्ले चेस, एंड लाइक टू रीड बुक्स। ठीक है, ओके। उसके बाद लाइक टू रीड हिस्टोरिकल बुक्स, ओके, और लाइक टू रीड इंग्लिश, सो राइट टू इंग्लिश टू मच। ठीक है, उसके बाद आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश सेंटेंसेस, ओके, आई लाइक टू कम्युनिकेट, I like to communicate with people in English language। क्लियर है, आप ऐसे जो आपकी हॉबीज है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है। उसके बाद अब आगे बेटा हमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, हॉबीज आपके क्लियर हो चुकी है, समझ में आ गया है हॉबीज के बारे में, लिख लिए सबने आपने हॉबीज। ठीक है, उसके बाद अब आपकी की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी की स्ट्रेंथ क्या है, तो आप लिखेंगे आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, मैं कड़ी मेहनत, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन हार्ड वर्क। तो ये आपको लाइन लिखनी है, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, मैं कड़ी मेहनत में यकीन रखता हूं। क्लियर है, ये आपकी की स्ट्रेंथ है। इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद आगे इस लेक्चर को हम कैरी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पसंद आया होगा। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट, इस लेक्चर का सेकंड पार्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।